अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में दाखिल होने वाली तमाम गैर मुल्की मसनूआत पर कम अज कम 10% टैक्स आयद करने का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद किया गया है। अमरीकी सदर का कहना है कि पाकिस्तान 58% टैरिफ वसूल करता है, हम पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करेंगे। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो डोनाल्ड ट्रंप फैसला कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर क्या पड़ेगा आपकी नज़र में? तो हमें समझना है कि पाकिस्तान इस वक्त $5 अरब के करीब एक्सपोर्ट करता है टू द यूएस और हम $2 अरब की इंपोर्ट करते हैं। इस 5 अरब में से 70% जो इंपोर्ट है, 3.5-4 अरब के करीब, वो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। एक तो ये बात है कि अगर आप पे 29% है और बांग्लादेश पे 8% ज्यादा है और चाइना पे 54% है, तो आपको एक जिसे कहेंगे कंपेटिटिव एडवांटेज या कंपेटिटिव एज मिल जाता है कि आपके पास कम प्राइस पर बेचने के और मार्केट कैप्चर करने के कुछ चांसेस जो हैं वो मिल गए हैं। इंडिया तकरीबन हमारे साथ साथ ही है, वो 26 पे है, हम 29 पे है, वहाँ पे फर्क नहीं है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आज आपने बिजली की निर्खों में भी कमी देखी है, 22 से 12% का आपका इंटरेस्ट रेट भी कम आ गया है, कुछ मुल्क की फिजा भी ऐसी बन रही है। अगर इन सब चीजों को देखें तो ये वो अगेन टाइम है जहाँ पे अपनी पैदावारी सलाहियत, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान का डीरेगुलेशन, टेक्सटाइल बिजनेसेस की प्रोडक्टिविटी, टेक्सटाइल बिजनेसेस को वर्टिकली इंटीग्रेट करना, जिसका मतलब यह है कि पूरी चेन डेवलप करना, ये अब वो काम है। और आपको मालूम है कि $2.5 अरब की हमने टर्फ के अंडर फाइनेंसिंग की 1% पे, प्रेडोमिनेंटली टू द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ पाकिस्तान। सो ये वो मौका है कि उस सारी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को यूज करें। आखिर में मैं एक स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू हमेशा कर रहा हूँ इस पे, और इज द फॉलोइंग: पाकिस्तान और बाकी ममालिक स्ट्रेटेजिकली निगोशिएट आउट करेंगे इन टैरिफ्स को। याद रखिए कि ये कोई हतमी चीज नहीं है। एक अगर आप इस वक्त जो ट्रंप कार्ड देखिए तो वो इज द फॉलोइंग, अगर आप इसको पॉजिटिवली ले, वो ये है कि ममालिक जैसे पाकिस्तान का अगर 58% वो कह रहे हैं कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उनसे चीजें, उस पे टैरिफ है, तो ये एक इस वक्त स्पेस भी डेवलप हुई है कि आप निगोशिएट आउट कर सकते हैं। तो इस वक्त अथॉरिटीज को स्ट्रेटेजिकली निगोशिएट आउट करना है। ये भी याद रखिए कि सारे मुल्क जो हैं वो रिटेलिएटरी टैरिफ्स में जरूरी नहीं है कि चले जाएं। देयर इज अ स्पेस। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जो उनके वजीर खजाना कहलाते हैं एक तरह से, उन्होंने भी एक स्पेस ओपन रखी है कि दे विल बी लाइकली नेगोशिएटिंग विद सम कंट्रीज, स्पेशली जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। आज मैं जो यूके की खबरें सुन रहा हूँ उन पे सिर्फ 10% आयद हुआ है, बट द यूके पीएम इज वेरी वेरी सीरियस ऑन दिस फैक्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूके दे विल नेगोशिएट विद द अमेरिका। सो इस वक्त पाकिस्तान की जो प्रोएस है ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द अथॉरिटीज, वो बहुत काम आएगी। और आई एम श्योर कि अथॉरिटीज इस वक्त भी सर जोड़कर बैठकर ये सोच रही होंगी कि किस तरह पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली निगोशिएट आउट करना है कि हम टैरिफ्स की से आगे बढ़ें, एफटीए की तरफ बढ़ें, जो जीएसपी प्लस का फायदा है उसकी तरफ बढ़ें। पाकिस्तान को इन द एंड ये फिर वही मौका है जो मैं बार बार कहता हूँ, लेबर प्रोडक्टिविटी, फर्म्स की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी, ये सब काम अगर नहीं करेंगे। अब आखिर में आप ये पूछिए कि पाकिस्तान $2 अरब की इंपोर्ट क्या करता है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि $750 मिलियन की तो आपने लास्ट ईयर सिर्फ कॉटन ही वहां से इंपोर्ट कर ली। अगर इस साल भी 6 मिलियन बेल्स आएंगी और आप वहां से इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो अगेन ये मौका है कि आप जाकर देखिए कि ऐसी क्या चीजें हम नहीं कर पा रहे कि हमारा एग्रीकल्चर बेस जो है वो उस तरह यील्ड्स नहीं बना रहा। दीज आर दी रियल टफ कॉल्स जो पाकिस्तान ने करनी है। इट्स अ गुड डे फॉर पाकिस्तान टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। इट्स अ गुड डे कि आपने कुछ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में 12.5 सेंट का टैरिफ बन गया है B3 जो इंडस्ट्रियल का है। आई थिंक दैट इज a fair tariff for पाकिस्तान। अब बिजनेसेस पे बहुत बड़ा ओनस है कि वो अपने आप को दुनिया में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, अगर प्रेफरेंसेस तब्दील होते हैं, मैं कहता हूं कि स्ट्रेटेजिकली तो इस तरह सोचता है कि अगर चीजें कंज्यूमर के लिए महंगी होती हैं अमेरिका में, देखे ना, उनके लिए अगर 29% महंगी हो गई पाकिस्तान की कोई अपैरल, तो क्या उनका प्रेफरेंस चेंज हो गया है, वो कॉटन की कमीज के बजाय मिक्स जान की खरीदेंगे? सो दीज आर द थिंग्स टू थिंक थ्रू। सही, बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।